मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को एक टेडी बियर के साथ सोते हुए देखते हैं। इस बच्चे का नाम जॉन है और इसके साथ सो रहे टेडी का नाम इसने टेड रखा है। और जॉन क्रिसमस की रात विश मांगता है कि काश ये टेडी बियर जिंदा हो जाए और हम दोनों एक दूसरे के साथ एक मोमेंट शेयर कर सके। अगली सुबह जहाँ जॉन टेड को ढूंढ रहा है तभी पीछे से टेड जॉन को आवाज लगाता है और बोलता है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अब ये देखकर जॉन की आंखें ऊपर नीचे हो जाती है। टेड उसे कहता है कि तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? तुमने ही तो मेरे लिए रात विश मांगी थी और अब मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। इतना सब कुछ सुनकर जॉन काफी खुश हो जाता है और जॉन के माता पिता टेड से काफी डर जाते हैं और जॉन को भी उससे दूर रहने को बोलते हैं। लेकिन जॉन बताता है कि मैंने कल रात टेड के जिंदा होने की विश मांगी थी, जिसकी वजह से जॉन के मॉम डैड भी इसे कोई चमत्कार समझ लेते हैं। और फिर देखते ही देखते वो टेड पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है और साथ ही टेलीविजन पर आने के साथ साथ टेड को इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। अब टेड बहुत ही फेमस हो गया था लेकिन फिर भी वह जॉन का साथ कभी नहीं छोड़ता है और दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और दोनों हमेशा ही साथ रहने का वादा भी करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें दोनों चरस गांजा फूंकते हुए नजर आते हैं और अब यह टेड ठरकी और लौंडियाबाज नशेड़ी हो गया है और जॉन एक कंपनी में काम करता है जिसका नाम लिबर्टी है। साथ ही जॉन की एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम लोरी है। लोरी टेड से काफी ज्यादा चिढ़ती है। लोरी को डर है कि टेड की वजह से जॉन अपनी जिंदगी खराब न कर ले। फिर हम वापस से जॉन और टेड को घर पर देखते हैं, तभी वहाँ पर लोरी आ जाती है। जॉन लोरी को देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें लोरी और जॉन दोनों टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी इसी बीच जोर से बिजली कड़कती है जिससे जॉन और लोरी डर जाते हैं। टेड तो इतना डर जाता है कि वह जॉन के रूम में दौड़कर आता है और सारा मजा खराब कर देता है और उनके साथ ही सोने का प्लान बनाता है जिससे लोरी का मूड ऑफ हो जाता है। इसके बाद हमें लोरी ऑफिस जाती हुई दिखाई देती है जिसमें उसका ठगी बॉस उस पर डोरे डालता है। इसके बाद लोरी अपने दोस्तों से मिलती है जहाँ उसके दोस्त उसे जॉन के बारे में पूछते हैं। तभी लोरी बताती है कि वो अभी भी बिजली की आवाज से डरता है। यह सुनकर उसकी दोस्त बोलती है जब तक उसकी जिंदगी में वो टेड रहेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और फिर लोरी कहती है कि जॉन और टेड को अब अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद जॉन और लोरी घर जाते हुए दिखाई देते हैं और जैसे ही लोरी रूम पर पहुंचकर गेट खोलती है तो वहाँ टेड 4 लड़कियों के साथ राजा वाली जिंदगी जीता हुआ दिखाई देता है और साथ में चिल कर रहा था, जिसे देखकर लोरी काफी गुस्सा हो जाती है और जॉन को टेड को घर से निकालने की बात कहती है। अब जॉन को भी बात माननी ही पड़ती है और अगले ही दिन जॉन टेड को इंटरव्यू के लिए रेडी करता है जो कि टेड को बिल्कुल पसंद नहीं आता लेकिन लोरी के लिए करना पड़ता है। और जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो मैनेजर उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे कस्टमर को हैंडल कर सकते हो? तो इस बात पर टेड बोलता है कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हारी बीवी को खुश कर सकता हूँ। इतना सुनकर मैनेजर टेड को जॉब पर रख लेता है। जब जॉब मिलने के बाद टेड दूसरा फ्लैट ले लेता है। इसके बाद जॉन और टेड दोनों एक पार्क में जाकर महंगा वाला नशा कर ही रहे होते हैं कि तभी एक आदमी अपने मोटे बच्चे के साथ उनके पास आ जाता है और पैसों के साथ टेड का सौदा करता है लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। फिर भी वो आदमी जॉन को अपने नंबर और एड्रेस दे देता है कि जरूरत हो तो तुम कॉल कर सकते हो। इसके बाद हमें लोरी काफी खुश दिखाई देती है क्योंकि उसे जॉन के साथ ज्यादा वक्त बिताने को मिल जाता है। दूसरी तरफ टेड एक लड़की को स्टोर में ही बिठाकर उसकी ले लेता है लेकिन उस समय स्टोर का मैनेजर उन दोनों को देख लेता है और टेड को मैनेजर ऑफिस में बुलाता है और प्रमोशन दे देता है। और फिर हम इसी के साथ लोरी और जॉन दोनों को उसके बॉस की पार्टी अटेंड करते हुए देखते हैं जिसमें जॉन लोरी का बॉस दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक टेड जॉन को कॉल लगाता है। टेड जॉन को बताता है कि यहाँ फ्लैट में तुम्हारे फेवरेट हीरो और साथ ही बहुत सारी लड़कियां आई हुई है और यहाँ पर काफी ज्यादा चरस गांजा है। अब जॉन काफी कंफ्यूज हो जाता है कि वह लोरी के साथ पार्टी में रहे या फिर टेड के पास जाए लेकिन वह अपने फेवरेट हीरो के बीच चला जाता है। फ्लैट पर पहुँचते ही जॉन अपने फेवरेट हीरो को देखकर काफी खुश हो जाता है और अपने हीरो के साथ काफी मस्ती करने के बाद जॉन टेड से बोलता है कि अब उसे जाना होगा क्योंकि लोरी उसका वहाँ पर इंतजार कर रही होगी। अब जैसे ही जॉन वहाँ से निकल ही रहा होता है कि लोरी वहाँ आ जाती है और इसी बीच लोरी और जॉन का ब्रेकअप हो जाता है। असल में लोरी को दुख इस बात का था कि जॉन कम से कम उसके साथ ढंग से तो पार्टी अटेंड करे पर उसके लिए जरूरी था टेड। ब्रेकअप के बाद जॉन काफी टूट जाता है और गुस्से में आकर टेड से भी दूर चला जाता है। अब लोरी के ब्रेकअप की खबर उसके बॉस को भी पता चल जाती है और तब से वह लोरी पर डोरे डालने लगता है। वो डेट के लिए कन्विंस करता है। अब लोरी अपने बॉस से पीछा छुड़वाने के लिए उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक बार ही डेट पे जाऊंगी। इसके बाद हमें दिखाई देता है टेड जॉन के पास आता है और जॉन को बताता है कि मैंने लोरी को उसके बॉस के साथ कार में देखा। ये बात जॉन को झूठी लगती है। जॉन काफी कुछ गालियां टेड को सुनाता है। इतना सुनकर टेड को गुस्सा आ जाता है और वो जॉन को काफी मारता है और उसका पिछवाड़ा लाल कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही दोनों नॉर्मल होते हैं तो टेड बताता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हें उसे अपने दिल की बात बतानी होगी। अब टेड को लगता है कि अभी भी बात नहीं बनी, इसलिए अब वह खुद सुबह सुबह लोरी के पास जाता है और अपनी गलती के लिए लोरी से सॉरी बोलता है। अब लोरी भी टेड को माफ
किडनैप करके जॉन से मिलने के लिए उसके ऑफिस चली जाती है। फिर तभी टेड नशे में अपने फ्लैट के बाहर पेग बनाता हुआ दिखाई देता है कि तभी वहाँ पर कुछ किडनैपर टेड को किडनैप करके ले जाते हैं और वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि वो दोनों बाप बेटे ही होते हैं जिन्होंने उस दिन जॉन से टेड के लिए सौदा किया था। जैसे ही टेड किडनैपर के घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर एक मोटा सा लड़का उससे अपने साथ खेलने के लिए बोलता है। जब टेड उसे मना करता है तो वह लड़का उसका एक कान उखाड़ देता है, जिसके बाद तो टेड की फट के हाथ में आ जाती है, जिससे वह बोलता है कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। तभी टेड को एक अच्छा आइडिया आता है। वो मोटू से कहता है कि हम दोनों हाइड एंड सीक खेलेंगे और तुम मुझे ढूंढना और जब तक मैं 100 तक गिनती ना करूं तुम मुझे ढूंढने मत आना। यहाँ टेड को अच्छा मौका मिल जाता है यहाँ से भागने के लिए, लेकिन हर तरफ से रास्ते बंद होते हैं। तो तभी उसे फोन दिखता है। मौके पर ही वह जॉन को कॉल कर देता है, लेकिन जॉन लोरी के साथ कार में बात कर रहा होता है तो वह उस अननोन नंबर को काट देता है। लेकिन तीसरी बार की कॉल उठा लेता है, जिस पर टेड उसे बता देता है कि वह किडनैप हो चुका है और उसे उन्हीं लोगों ने किडनैप किया है जो लोग तुमसे मेरा सौदा करने आए थे। इतना बोलते ही किडनैपर टेड को फोन पर बात करते हुए पकड़ लेता है। अब गुस्से में वह किडनैपर टेड को गाड़ी की डिग्गी में डालकर कहीं ले जाने लगता है कि तभी जॉन की नजर उस गाड़ी पर पड़ती है जिसमें टेड होता है और तभी वो उसका पीछा करने लग जाता है। देखते ही देखते टेड की गाड़ी की डिग्गी का कांच टूट जाता है तो मौका देखकर टेड वहाँ से भाग जाता है और किडनैपर से बचने के लिए टावर पर चढ़ जाता है। लेकिन किडनैपर जो कि टेड की आज लेना चाहता था इसलिए उसका पीछा नहीं छोड़ता है। वो भी टेड का पीछा करने लगता है और उस टावर पर चढ़ जाता है। चढ़ते वक्त वो टेड का पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से टेड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तब तक वहाँ लोरी और जॉन भी आ जाते हैं और पुलिस भी आ जाती है और किडनैपर को वहाँ से ले जाती है। जॉन टेड को 2 टुकड़ों में देखकर लोरी को टेड के टुकड़ों को उठाने के लिए बोलता है और दोनों जल्दी से घर आकर टेड के अंदर रुई डालकर उसे सील कर जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेड जिंदा नहीं होता। यह सब देख जॉन बहुत ज्यादा टूट जाता है और चुपचाप कमरे में चला जाता है। अब लोरी को जॉन की हालत नहीं देखी जाती और रात में लोरी टेड के वापस जिंदा होने की विश मांगती है। उस सुबह टेड वापस जिंदा हो जाता है और अब ये तीनों ही काफी खुश है और लास्ट में जॉन और लोरी से शादी कर लेता है और टेड उसी स्टोर वाली लड़की से शादी कर लेता है। कमेंट में बताना कि अगली मूवी कौन सी एक्सप्लेन करूं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना।